हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको आरती और सोनू की बहुत ही प्यारी लव स्टोरी बताई थी। अब आगे उन दोनों ने क्या किया, ये हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब वो लोग सोनू और आरती का मजाक उड़ाते हैं तो सोनू जो है उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है, लेकिन आरती बोलती है कि छोड़ो उनकी बात को, और ये कह के दोनों जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोनू ने जो है इग्नोर तो कर दिया था, लेकिन घूम घूम के उसको वही बातें याद आ रही थी। दूसरे दिन सोनू बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मुझे अब काम धाम करना चाहिए। फिर वो दूसरे दिन से ही काम की तलाश करना शुरू कर देता है। उसको एक दुकान में हेल्परी का काम मिल जाता है और सोनू अपने घर पे आके बताता है। वो अपनी माता-पिता और पत्नी से बोलता है कि मुझे एक काम मिल गया है दुकान में, अब से मैं काम पे जाया करूँगा। सब खुश हो जाते हैं उसके काम पे जाने की बात सुन के। अगले दिन वो सुबह-सुबह ही तैयार हो जाता है और नाश्ता करके वो दुकान पे चला जाता है। ऐसे ही रोज़ाना सोनू अपना काम मेहनत के साथ कर रहा था। एक दिन अचानक दुकान का मालिक बोलता है सोनू से कि देखो, हमें तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन जो है जिस तनख्वाह में मैंने तुम्हें रखा है, उससे कम तनख्वाह में मेरे पास मेरा पुराना बंदा काम करने के लिए तैयार है। दुकानदार सोनू से बोलता है कि मैंने अपने पुराने लड़के को 10,000 की तनख्वाह में रखा था और उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। काम सेम ही है। अगर तुम 10,000 में कर सकते हो तो आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ मुझे जो है उसी को ही रखना पड़ेगा। एक्चुअली सोनू को जो है दुकानदार ने 15,000 की तनख्वाह में रखा था और अब दुकानदार चाहता था कि सोनू जो है 10,000 में ही उनका काम करे। सोनू ने घर जाके दुकानदार की बात अपनी पत्नी और पिता से बताई। पिता ने कहा, सोनू, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें उस दुकानदार के काम पे जाने की। तुम अब से घड़ा बनाने में ही मेरी मदद करो। सोनू ने अपने पिता से कहा कि ठीक है पिताजी, मैं कल से आपके साथ ही घड़ा बनाने का काम में आपका मदद करूँगा। फिर क्या था, सोनू और सोनू के पिता ने मिलके ज़ोरों-शोरों से घड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया। दोनों को एक साथ मिलके काम करने से घड़े भी बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो गए, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हुआ करते। लेकिन समस्याओं का कोई अंत नहीं होता। एक दिन अचानक दोबारा से वो जहाँ से मिट्टी लेके आते थे, उस दुकानदार का स्वर्गवास हो जाता है। वो दोनों बाप-बेटे बिल्कुल ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी वाला दुकानदार था, वो बहुत ही कम रेट में उनको मिट्टी सेल किया करता था और घड़े बनाने में ज़्यादा बचत नहीं होती, इसलिए वो महँगी मिट्टी का भी यूज़ नहीं कर सकते थे। अब सोनू फिर से गंभीर सोच में बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूँ? इसी दौरान सोनू की पत्नी उसके लिए खाना लेके आ जाती है। उसे गहरी सोच में बैठा देखकर वो बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों बैठे हो? सोनू बोलता है आरती से कि आरती, मैंने और पिताजी ने कितनी मेहनत से और कितनी लगन से इस काम को स्टार्ट किया था, सब बर्बाद हो गया। आरती ये सुन के हंस देती है और बोलती है, बस इतनी सी बात है जिसके लिए तुम मुंह लटकाए बैठे हो? आरती सोनू से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो निवारण निकलेगा, पहले तुम खाना खा लो। सोनू फिर खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना जैसे ही खत्म होता है, आरती बोलती है कि क्यों ना हम अपना चाय की दुकान दोबारा से स्टार्ट कर दें। दोनों मिलके अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उपाय निकलेगा ही। इस बार हम खाली चाय नहीं बेचेंगे, चाय के साथ कुछ पकोड़े भी बनाएंगे और उसको भी बेचेंगे। शायद इससे हमारी सेल अच्छी बढ़ेगी। सोनू बोलता है, नहीं, लोग फिर से हमारा मजाक बनाएंगे। आरती बोलती है, तुम लोगों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरा आइडिया तुमको कैसा लगा? सोनू बोलता है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है। आरती सोनू से बोलती है, फिर देरी किस बात की? शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, चलो मार्केट चलते हैं और जाके सामान ले लेते हैं जो भी हमें चाहिए होंगे। सोनू और आरती निकल जाते हैं मार्केट के लिए और वहां से जो है चाय का ठेला और चाय की जो भी सामान है वो लेके आ जाते हैं। अगले दिन वो ठेला लगा देता है सोनू और चाय बनाना शुरू कर देता है। उधर ही साइड में आरती पकोड़े तलना भी शुरू कर देती है। पहले दिन जो है उनके पास 8 से 10 ग्राहक ही आते हैं दिन भर में।
दूसरे दिन वो उसी तरह से सुबह आ जाते हैं ठेले के सामने और दोनों पति-पत्नी मिलके चाय बनाते हैं और पकोड़े तलते हैं। दूसरे दिन उनके ठेले में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते हैं और बहुत ही तारीफ़ करते हैं। वो दोनों पति-पत्नी बहुत ही खुश होने लगते हैं। ऐसे ही दिन ब दिन उनके कस्टमर बहुत बढ़ने लगते हैं। कभी-कभी तो उनकी दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाती थी। फिर क्या था दोस्तों, दोनों की चाय और पकोड़े की तारीफ होने लगी, लोग उसको काफ़ी पसंद करने लगे और काफ़ी उनको सराहना भी देते रहते। अब उनके स्टॉल पे ज़्यादातर जगह ही नहीं बचती कि लोगों का इतना भीड़ जमा हो जाता। सोनू ने एक दिन सोचा और अपनी पत्नी से कहा, आरती क्यों ना हम कैफ़े एक रेंट पे ले लेते हैं? आरती ने कहा, अरे मैं तो यही सोच रही थी, तुमने मेरे मुँह की बात बोल दी। फिर सोनू और आरती मार्केट में एक कैफ़े की दुकान रेंट पे लेते हैं। अब उस कैफ़े की दुकान में भी वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और मेहनत करके उनका कैफ़े भी अच्छा चलने लगता है। वो दोनों दिन-रात मेहनत करते और उनकी मेहनत एक दिन सफल हुई। उन्होंने अपने पैसों का एक घर भी ले लिया और साथ में गाड़ी भी ले ली। कैफ़े के अंदर ही उन दोनों ने एक लाइब्रेरी भी बना दी थी छोटी-सी, जो कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और बिल्कुल भी बोर ना हो उनके कैफ़े में। इसी तरह हँसी-खुशी मेहनत करते हुए पति-पत्नी अपना काम कर रहे थे। एक दिन अचानक जो है उनके कैफ़े में वो लोग भी आते हैं जो उनका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया करते थे कभी, कि सोनू भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर देना, हम लोगों ने तुम लोगों का मज़ाक उड़ाया। सोनू उन लोगों से बोलता है, अरे भाई, तुम लोगों की वजह से तो मैं खड़ा हूँ, तुम लोग अगर मज़ाक नहीं उड़ाते तो आज मैं निकम्मा ही रहता। बल्कि तुम लोगों ने तो मुझे मेरी पहचान करवाई, तो तुम लोगों को तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तुम बिल्कुल भी सॉरी मत माँगो और ना शर्मिंदा हो। और हाँ, हमारे कैफ़े की चाय और पकोड़े बिना चखे बिल्कुल मत जाना, नहीं तो हम दोनों तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये जैसे ही सुनते हैं वो लोग बहुत तेज़-तेज़ हँसने लगते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है कि अगर प्यार सच्चा हो तो अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। ये दोनों अब खुशहाली से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।